रखा और नीचे नहीं, आपने मुझे सर बनाया और पूछ नहीं। ऊपर रखा और नीचे नहीं, मैं था नीचे, आपने ऊपर रखा, अपने अनुग्रह से मुझे ऊंचा उठाया। मैं था नीचे, आपने ऊपर रखा, अपने अनुग्रह से मुझे ऊंचा उठाया। आपकी स्तुति करूंगा, आपकी स्तुति करूंगा, जिसने हमें अनुग्रह दिया उसकी स्तुति हो। बढ़िया बात है ना? बढ़िया। हाँ, हम हमेशा नीचे गिरते रहने वाले हैं, पर यीशु पिता अपने अनुग्रह के साथ हमें ऊंचा उठाएंगे। हमें सिर्फ ये गीत नहीं गाना है, हमें रिबेका के बारे में भी बात करनी है। हाँ। देखो हमारे दोस्तों को, वो भी आतुरता से इंतजार कर रहे हैं ना। हाँ। देखो वहाँ पर एक छोटा लड़का अपनी आंखें खोल के टुकुर टुकुर देख रहा है। हाँ, रिबेका के साथ बात करने वाला है, इसलिए वो आतुरता से इंतजार कर रहा है। हाँ। तो रिबेका के विषय में तुम जरूर बात करने वाले हो ना? बिल्कुल। तुम हमेशा उसके दर्शनों के बारे में बोलते हो, आज मुझे कुछ अलग बताओ ना। अरे, उसने दिल से प्रार्थना करके इतने सारे दर्शन प्राप्त किए हैं, पर तुम ऐसा कह रही हो कि मैं सिर्फ दर्शनों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ अलग होगा तो तुम मुझे उसके विषय में बताओ ना। चाहिए मैडम को। हाँ। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, मेरी दोस्त रिबेका है ना, वो एक दिन पिक्चर देख रही थी। कौन सी पिक्चर देख रही थी? पिक्चर की बात सुन के इसका चेहरा तो देखो। अरे, प्रेरित यूहन्ना की पिक्चर। अच्छा ठीक है, तो जब वो देख रही थी तब क्या हुआ था बताओ? जब वो पिक्चर देख रही थी ना, एक प्रकाशित हाथ वहाँ पर आया। बहुत प्रकाशित था वो हाथ। अरे, क्या वो शैतान का हाथ था? अरे, सबको अपनी तरह मत समझो। अगर तुम्हारा हाथ वैसा है तो हम क्या कर सकते हैं? वो हाथ तो स्वर्ग लोक से आया था। ऐसा क्या? हाँ। उस हाथ ने क्या किया, मेरी दोस्त अब कहने वाली है। क्या हम उसे सुने? हाँ, बहुत दिलचस्प बात है, क्या हम सुने? चलो। दोस्तों, क्या मैं अपना अगला दर्शन आपको बता सकती हूँ? एक दिन मैं एंजल टीवी पर गॉस्पेल ऑफ जॉन पार्ट 2 ये पिक्चर देख रही थी, और फिर जब मैं मूवी का अंत देख रही थी, मैं वहाँ पर बैठी हुई थी और मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझ पर अपना हाथ रखा। मुझे लगा कि वो मेरे पापा का हाथ था, पर जब मैंने मुड़कर देखा, मैंने कोई भी हाथ नहीं देखा। वो हाथ जो मैंने देखा वो बहुत ही प्रकाशित था और सफेद रंग का था। उस हाथ की हथेली में एक लाल रंग का चिन्ह था। मैं समझ गई कि वो प्रभु यीशु थे और ये मेरा दर्शन है। मैं वो देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने मेरी आंटी से कहा, मम्मी से कहा और पापा से कहा कि मैंने एक हाथ देखा। दोस्तों, यही मेरा दर्शन था। दोस्तों, मेरा अगला दर्शन है। एक रात जब मैं सो रही थी, मैंने स्वर्गलोक से बहुत सारे स्वर्गदूतों को आते हुए देखा। उसके बाद स्वर्गदूतों ने सफेद पोशाक पहनी थी और वो बहुत सारे लोगों का रूपांतरण करके उन्हें स्वर्गलोक लेके गए, क्योंकि वो सबको ले जा रहे थे। मैं इंतजार कर रही थी कि वो मुझे लेकर जाएंगे कि नहीं। फिर एक स्वर्गदूत मुझे रूपांतरित करके ले जा रहे थे, पर उसमें से कुछ अभी भी पृथ्वी पर थे, और मैंने देखा कि आर्कएंजल माइकल और गैब्रियल, ये दोनों पृथ्वी पर स्वर्गलोक से आग के गोले बरसा रहे थे। कुछ लोग का रूपांतरण हुआ और वो स्वर्गलोक चले गए, और लेकिन बहुत सारे लोगों पर आग के गोले बरसाए गए थे और उनके शरीर में से लहू आ रहा था। तो मैंने प्रभु से पूछा कि ये क्यों हो रहा है, और प्रभु ने कहा कि वो आने वाले हैं। ऐसा तो होगा ही, जो अच्छे लोग हैं उनका रूपांतरण होगा और वो स्वर्गलोक जाएंगे, और बाकी के जो लोग हैं जो पाप भरा जीवन जी रहे थे, दूसरों को परेशान कर रहे थे और झूठ बोल रहे थे, वो सारे लोग
बिना बदले पृथ्वी में पीछे रह जाएंगे और वो पूरे 1000 सालों तक यही बर्दाश्त करते रहेंगे। यीशु पिता ने ये दर्शन मुझे दिखाया। दोस्तों, मेरा अगला दर्शन है। एक रात मैं अपने दर्शन में ही अपने बेड पे सो रही थी। उसमें मैं ना अपने बेड के निचले हिस्से पर सो रही थी और मैंने देखा मैं मेरे पापा और मम्मी सब सो रहे थे और मैंने देखा कि मेरे सर के ऊपर काले कपड़ों को पहने हुए वहां पर शैतान खड़ा हुआ था और मैं बहुत भयभीत हो गई थी। और उसके बाद मेरे रूम की लाइट अचानक से चालू हो गई थी। उसके बाद मैंने देखा कि मम्मी प्रार्थना के द्वारा पिशाच के साथ लड़ रही थी। फिर मैंने देखा कि मम्मी ने उस शैतान को उठाकर फेंक दिया। फिर मुझे लगा कि वो एक बैग जैसा कुछ दिख रहा था। बैग अपने आप हिल सकता था और उसके बाद वो एक बोल बन गया। इन सब बातों से मैं ये तो समझ गई थी कि ये सब चिन्ह है, ये बताते हुए कि कुछ होने वाला है मेरे जीवन में। ये समझ गई थी मैं। उसके बाद मैंने तुरंत यीशु पिता से प्रार्थना की कि यीशु पिता इन शक्तियों को नष्ट कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना की मैंने। उसके बाद ये हुआ कि मेरे पापा ने चर्च के पास्टर को और दूसरे विश्वासियों को ये बात बताई और उसके बाद चर्च पास्टर और प्रार्थना के योद्धा मेरे घर पर आए और रात के 11 बजे हमने प्रार्थना की। पर ऐसा हुआ कि सब लोग जो घर पर थे, हमारे रिश्तेदार, चर्च के विश्वासी, प्रार्थना योद्धा, चर्च पास्टर और मेरे मम्मी पापा, उन्हें लगा कि मुझे भूत ने पकड़ लिया है, पर असल में मुझे भूत ने नहीं पकड़ा था। उसके बाद अ, चर्च पास्टर और सब मेरे घर में प्रार्थना करने आए थे ना, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि चर्च पास्टर जो आए थे प्रार्थना करने, वो प्रार्थना करने की बजाय मेरा शैतान को भगाते हुए वीडियो बना रहे थे। जब मैं प्रार्थना कर रही थी तब मैंने देखा कि अग्नि के गोले उस शैतान की आत्मा पर गिर रहे थे, फायर बॉल्स उस पर गिर रहे थे और वो शैतान की आत्मा जलकर राख हो गई। ये मेरा दर्शन है। दोस्तों, क्या मैं अगला दर्शन बताऊं आपको? एक दिन एंजल टीवी के भविष्य सूचक शिविर में मैंने एक दर्शन देखा और मैंने देखा साधु दादा के आने से पहले एंजल कुटीज की टीम वहां पर थी और बहुत सारे दूसरे लोग भी वहां पर थे। वो सब लोग बहुत ही विचित्र और अजीब दिख रहे थे और उनके पॉकेट में और पैंट में उनके पास तलवारें थी, बहुत सारी तलवारें थी और बहुत सारी बंदूकें थी। और उसके बाद
एंजल कुटीज में जो बच्चे थे उन लोगों ने आराधना में बहुत ही अभिषेक से भरे हुए गीत गाए और उसके बाद मैंने सारा समीक्षा को वहां पर देखा। मैंने उसे एंजल कुटीज के कार्यक्रम में देखा था एंजल टीवी पर कुछ समय पहले, लेकिन हम दोनों दोस्त नहीं थे। फिर भी यीशु पिता ने उसे मेरे दर्शन में दिखाया। उसके बाद जब हम महान अभिषेक से भरा हुआ गीत गा रहे थे ना, तो वो सारे लोग जो मुझे पीड़ित करने के लिए आ रहे थे, उन्होंने पश्चाताप किया और अपने आप को प्रभु को समर्पित किया और हमारे साथ प्रभु की आराधना करने लग गए। ये मेरा दर्शन है दोस्तों। अब मैं बाइबल में से एक अध्याय पढ़ूंगी और उसके बारे में आपको समझाऊंगी। आप सब लोग प्रकाशित वाक्य की किताब का 13वां अध्याय खोलिए। पशु। दोस्तों, आपने इससे क्या समझा? आज की जो स्थिति चल रही है, हमने न्यूज पर देखा है RFID के बारे में और पशु के चिन्ह के बारे में। इसके विषय में प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में भविष्यवाणी की गई थी। सबसे पहले यूहन्ना ने एक पशु को आते हुए देखा था और उसका जो सर था, उस सर में चोट लगी हुई थी और उसके बाद चोट ठीक हो गई और वो चंगा हो गया था। उसके बाद ये जो पहला पशु था, दूसरा पशु खड़ा हो गया और वो ही शैतान था और वो चाहता था कि सब उसकी आराधना करे और किसी और की आराधना न करे। और इस पशु ने आदेश दिया था कि यदि कोई किसी और ईश्वर की आराधना करता है या उसका चिन्ह नहीं लेता है, उन सब लोगों को मार दिया जाना चाहिए। ऐसी चीजें दोस्तों हम अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं। पता है USA में मार्क ऑफ द बीस्ट एक्सेप्ट करने के लिए बहुत से लोगों को फोर्स किया जा रहा था, क्योंकि यूएस में बहुत सारे मसीह लोग हैं। उन्होंने पशु का चिन्ह नहीं स्वीकार किया, तो वो एक विफलता हो गई। और हम देखेंगे कि कुछ सालों के बाद हमें भी उस बीस्ट का मार्क लेने के लिए फोर्स किया जाएगा और नहीं तो उत्पीड़न होगी। हमने इसके बारे में बहुत सुना है। 666 का जो चिन्ह है RFID चिप में उसे डाल दिया जाएगा और हमारे सर पर या हमारे राइट हैंड में इंसर्ट किया जाएगा। अगर हमारे पास वो चिन्ह है तभी हम कुछ बेच या कुछ खरीद सकेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये जो पशु का चिन्ह है वो सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, वो पशु का चिन्ह है, शैतान का चिन्ह है। वो यीशु पिता से हम कहेंगे कि वो अपनी छाप हम पर रखे और हमें शैतान के धोखों से बचा कर रखे, ऐसे प्रार्थना करेंगे। फिर यीशु पिता अपनी छाप हम पर रखेंगे और उत्पीड़न के दौरान हमारी रक्षा करेंगे सबसे। दोस्तों, यही बात प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में लिखी है। दोस्तों, अब मैं ना कीबोर्ड बजाने वाली हूँ। लॉर्ड आई गिव माई सेल्फ ये गीत गाऊंगी और कीबोर्ड बजाऊंगी। चलो साथ में गाएं और यीशु पिता के नाम की महिमा करें। தேவனே என்னை தருகின்றேன், உம் பாதத்தில் என்னை படைக்கின்றேன். யாவையும் நீர் தந்ததால்
மேன்மையெல்லாம் உந்தனுக்கே தருகின்றேன் எந்தன் வாழ்வின் மேன்மையெல்லாம் உந்தனுக்கே தருகின்றேன் எங்கள் ஆராதனை உமக்கே எங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் உமக்கே எங்கள் ஆராதனை உமக்கே எங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் உமக்கே ये अच्छी बात है कि हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन हमारे दोस्तों के मम्मी पापा भी दोस्त होते हैं तो अच्छी बात होती है ना। हाँ। ठीक है, पहले उसके मम्मी और पापा ने उसके बारे में बहुत सारे विषयों के बारे में कहा था ना। हाँ, कहा वो लोग अभी भी उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी भी? हाँ हाँ, चलो चलो जाकर सुनते हैं। ठीक है। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के पवित्र नाम की ढेर सारी स्तुति हो। इस अवसर के लिए मैं प्रभु को मेरी दिल की गहराइयों में से धन्यवाद करती हूँ। एंजल टीवी से हमें एक दिन पहले ही एक कॉल आया था, वो प्राप्त करके हमें बहुत खुशी हुई थी। ये प्रभु का काम ही हो सकता है, ये सोचकर हमें बहुत खुशी हुई थी। सुबह के समय में हमारे घर पर हर रोज पारिवारिक प्रार्थना होती है। सुबह सुबह हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के समय हमने प्रभु को धन्यवाद किया और कहा, प्रभु कि हमारे सारे शब्द सिर्फ आपकी महिमा करे प्रभु, और हमें अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, ऐसे प्रार्थना की। और इसी तरह से प्रभु ने चमत्कारिक तरह से हमारी अगुवाई की है। और हर दिन अपनी प्रार्थना में हम यही कहते रहते हैं कि प्रभु आपने इस बच्ची को हमें एक उपहार की तरह दिया है, और प्रभु ने इस बच्ची को बहुत सारा ज्ञान प्रदान किया है। वो हमसे ये कहती है कि आई हैव अ पैशन फॉर प्रेयर, प्रार्थना करना पसंद है इसे। जब जब इसे समय मिलता है वो समय ये प्रार्थना करने में ही बिताती है। और मैं अपनी बेटी को हमेशा यही कहती हूँ प्रार्थना के बारे में, यू कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू प्रेयर। प्रार्थना के द्वारा तुम सब कुछ कर सकती हो, जो भी असंभव है प्रार्थना के साथ संभव हो सकता है, ऐसा सिखाया है। और मेरी बेटी रिबेक्का ये सीख चुकी है। कुछ महीनों पहले रिबेक्का ने मुझसे ये कहा था कि मम्मी, शाइनी मामी के यहाँ बेबी बॉय आने वाला है। मैंने पूछा तो उसने कहा कि उसने ये सपने में देखा है, लड़का आने वाला है ऐसा कहा। पर मैंने उससे कहा कि ये बात वो किसी से न बताए, पर वो अपनी डायरी में लिख ले, जब सही समय आएगा तब वो बात बताए। और उसने सही कहा था, एक लड़का ही पैदा हुआ था। और फिर मैंने प्रभु को धन्यवाद किया। उसके बाद मैंने सबसे कहा कि रुबेका ने पहले ही बता दिया था इसके विषय में, उसने बता दिया था, हम उसका इंतजार कर रहे थे। बस जो भी प्रभु ने उजागर किया उसे पूरा किया है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं एक स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन संभालता हूँ। मैं बच्चों से अक्सर कई सारी चीज़ों के बारे में बातें करता हूँ। मैं उनसे बच्चों के प्रोटेक्शन के बारे में बातें करता हूँ, और ख़ासकर जब पीटीए मीटिंग्स होती हैं तो लड़कियों की प्रोटेक्शन के बारे में बात करता हूँ। यहाँ तक कि पिछले महीने में जो एक मीटिंग रखी थी उसमें भी मैंने बच्चियों के प्रोटेक्शन के बारे में बात की थी। मैंने ये भी कहा था कि आज के हालात बच्चियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। जब हम बच्ची के प्रोटेक्शन के बारे में और उसे बड़ा करने के बारे में बात करते हैं तो पहले के ज़माने में माँ बाप के लिए बच्चों को पालना पोसना और उन्हें बड़ा करना बहुत ही बड़ा टास्क हुआ करता था।
लेकिन अब ये चीजें काफी आसान हो गई हैं। लेकिन एक बच्ची को प्रोटेक्ट करना काफी मुश्किल हो गया है। जब हम बात करते हैं बच्ची को प्रोटेक्ट करने और उसको बड़ा करने के लिए, तो उसे प्रोटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है और इसलिए वो जरूरी होता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो यीशु पिता आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने बच्चों को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से पाल पोस सकते हैं और कैसी सीख दे सकते हैं। हम कलयुग में जी रहे हैं तो ये दुनिया कभी भी खत्म हो सकती है, इसलिए हम देख सकते हैं कि आजकल काफी सारी वारदातें हो रही हैं बच्चियों के खिलाफ। काफी सारे न्यूज़ चैनल्स में और न्यूज़ पेपर्स में भी हमारा दिल टूट जाता है जब हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं जिसमें वारदातें होती हैं पहली क्लास के बच्चे के साथ या फिर यूकेजी की बच्चे के साथ। यहाँ तक कि बूढ़ी औरतों को भी नहीं छोड़ा जाता जिनकी उम्र होती है करीब 70 या 80 साल। माता पिता को भी अपने बच्चों के पालन पोषण में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते उन्हें मैं खासकर समझाता हूँ हमारी पीटीए मीटिंग्स में बच्चियों की प्रोटेक्शन के लिए। जो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते और जिनके माँ बाप उन्हें बस यूं ही छोड़ देते हैं, वो आने वाले भविष्य में सबके दुश्मन बन जाते हैं। बाइबल में बिल्कुल ऐसा ही कहा गया है। मैं इस मुद्दे को तो जरूर उठाता हूँ जब भी माता पिता से बात करता हूँ और उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। बच्चों को तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पहले से ही पता है। आपको अपने बड़ों से सीख लेनी चाहिए, अपनी माँ से सीख लेनी चाहिए, अपने पिता से सीख लेनी चाहिए और इस सीख को पाने के बाद आपको अपने माता पिता से जरूर बात करनी ही चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि काफी सारे बच्चे अपने माँ बाप को उल्टा जवाब देते हैं, उल्टी बातें करते हैं, लेकिन ये सब करना बच्चों के भविष्य के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैंने देखा है कि बच्चे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि किसी दानव ने उनके दिमाग को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया हो। इसलिए इन सब से दूर रहो। आपको मन लगाकर प्रार्थना करनी चाहिए। मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटर हूं जिसका नाम है जेकब कल्वी कुलुमम, जो कि तिरुवालुर में स्थित है, जिसकी स्थापना करीब मुझे लगता है 30 साल पहले हुई थी। और ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल में 2000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और 170 टीचर्स भी काम करते हैं। इसलिए मैं बच्चों से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहता हूँ, क्योंकि मैं इतने बड़े स्कूल को चलाता हूँ, इतने सारे बच्चों को देखता हूँ, इसलिए मैं आपको ये सलाह दे पा रहा हूँ। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और अगर आप अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे तो प्रभु यीशु आपको आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, अगर आप मेरी तरह दर्शन देखना चाहते हो तो मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाइए। यीशु पिता निश्चित रूप से आपको भविष्य सूचक दर्शन दिखाएंगे और आप यीशु पिता के अंतिम समय के योद्धा बन जाओगे। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। स्तुतियो 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 यीशु पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद। यीशु पिता, बहुत सारे बच्चे मेरे दर्शनों को सुन रहे थे यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे लोग हैं जिन्हें दर्शन नहीं दिखाई देते। उन्हीं बच्चों को बहुत से दर्शन देखने की आशा है यीशु पिता, उनकी जो आशाएं हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उनको पूरा कीजिए यीशु पिता, उनकी मदद कीजिए कि वो अच्छे से प्रार्थना कर सके और दर्शन देख सके यीशु पिता, उनके साथ रहिए और उनकी अगुवाई कीजिए यीशु पिता, उनकी मदद कीजिए कि वो बहुत सारा समय आपके साथ बिता सके छुट्टियों में। यीशु पिता, बहुत सारा समय वो आपके साथ बिताए यीशु पिता, वो बहुत सारे दर्शन प्राप्त करे, बहुत सारे भविष्य सूचक शब्द भी प्राप्त करे, बहुत सारे चर्चों में, क्योंकि अभी गर्मी है, बाइबल क्लासेस होने वाले हैं यीशु पिता, उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि वो बहुत सारे आत्मिक इवेंट्स का हिस्सा हो जाएं। बहुत से लोग जो आपको नहीं जानते हैं वो आपको जानिए यीशु पिता। और यीशु पिता, ये कार्यक्रम देखने वाले जितने भी लोग हैं उन पे आपका अभिषेक उंडेली यीशु पिता। और यीशु पिता, यूएल 2:28 में बताया गया अभिषेक इन सब पर उंडेली यीशु पिता। उन सब को भविष्यवक्ता, योद्धा और शहीद के रूप में खड़े होने में मदद कीजिए यीशु पिता।
और इसके अलावा यीशु पिता बहुत सारे लोगों का उनके द्वारा उद्धार हो यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, वो अपने पड़ोसियों को और अपने दोस्तों को यीशु पिता के विषय में बताएं। इसके लिए उन्हें अनुग्रह प्रदान कीजिए, शक्तिशाली रूप से उनका इस्तेमाल कीजिए ताकि वो सबके सामने एक गवाही बन सके आपके नाम की। आपकी स्तुति हो यीशु पिता। ये सब करने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन। बढ़िया था ना? आज हमने हमारी दोस्त रिबेका के विषय में देखा था ना? उसके विषय में मैंने सब कुछ बता दिया ना? बिल्कुल बताया तुमने। तो अब तुम्हारा क्या काम है? मैं जाकर अच्छे से प्रार्थना करूंगी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? ठीक है, मैं जल्दी से जाती हूँ। जब वो प्रार्थना कर रही थी ना, मैंने एक बहुत महान अभिषेक प्राप्त किया। मैं घर पर जाकर प्रार्थना करना जारी रखूंगी। समझे? अच्छा, तो अब जल्दी से जाओ। ठीक है, बाय रॉकी, अपना ध्यान रखना। बाय बाय। ठीक है। हे बच्चों, अगर आपने भी ऐसे स्वर्गिक अनुभव प्राप्त किए हैं तो आप उनके विषय में हमें जरूर लिखिए। अपना फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना? हमें इस पते पर लिखिए, एंजल कुटीज, एंजल टीवी, विलीवक्कम, चेन्नई 49, तमिलनाडु, इंडिया। दोस्तों, हमारे पास ईमेल आईडी पर है angel.kutis@angeltv.org। इस आईडी पर अपने स्वर्गिक अनुभव लिखना मत भूलिएगा। इसी प्रकार अगर आपके बच्चों को भी कोई आत्मिक अनुभव हुआ है तो उनके बारे में और उन्हें हुए दर्शन के बारे में हमें आप लोग जल्द से जल्द लिखकर भेजिए। हमारा पता है एंजल कुटीज, एंजल टीवी, विलीवक्कम, चेन्नई 49, तमिलनाडु, इंडिया। हमारी ईमेल आईडी है angel.kutis@angeltv.org।